बच्चों, आपका इस कक्षा में स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 के कुछ सवालों को करते हैं। आज हम लोग उदाहरण नंबर 1 का दूसरा सवाल करेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अगर हम मान लेंगे निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो कह रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में, जो मूल्य होगा वो रुपए में होगा। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, कहने वाला कुल खिलौने निर्मित होते हैं अगर x, तो निर्माण किए गए खिलौनों की जो संख्या होगी वो 55 माइनस x होगी। कह रहा है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। तो आइए इस सवाल को देखो हम लोग कैसे करते हैं। ये जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल है, प्रश्नावली 4.2 का। इसको हम लोग मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, और जिसको निर्माण लागत थी वो कितनी थी, तो लिखेंगे उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत जो थी वो क्या थी, कह रहा उसको 55 से आप घटा दो। जितने खिलौने आप बनाए हैं उसको, उन खिलौनों की संख्या को 55 से घटा दो तो उसकी निर्माण लागत निकल आती है। तो अब उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी होगी, माने जितने खिलौने बने हैं वो प्लस एक खिलौने का मूल्य, वो उन दोनों का आपस में जो गुणा कर दिया जाएगा। तो इसलिए उस दिन कुल निर्माण लागत जो होगी संख्या गुणा उनका रुपया, 55 माइनस x। और प्रश्न में चूंकि आपको दिया था कि कुल निर्माण लागत जो है वो 750 के बराबर है, तो इसको हम लोग 750 के बराबर कर दें। x गुणा 55 माइनस x, यही लागत कुल निकली थी, इसका गुणनफल 750 के बराबर हमने कर दिया। गुणा कर दें तो यह आ जाएगा 55x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 750 बराबर 0, या फिर इसको लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस से भाग दे दो तो माइनस का ये आ जाएगा 55x, ये हो जाएगा प्लस 750, माइनस से भाग देने पर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब इसके हम लोग क्या कर दें, फैक्टर कर दें। ठीक है, फैक्टर देखो कैसे करते हैं। तो 750 के फैक्टर 25 तें 75, 25 गुणा 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 30 प्लस 25 और इनका योगफल 55 के बराबर भी हो जाएगा, प्लस 750 बराबर 0। गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 के यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा आप, बचेगा x माइनस 30 के, फिर माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ से 25 कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा x, ये माइनस हो जाएगा, 25 का भाग देंगे, 25 तें 75, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 30 इंटू x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का गुणनफल 0 है तो इसको अलग अलग हम लोग 0 कर देंगे, तो x माइनस 30 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर आपका कितना आ गया 30, और यदि
x माइनस 25 बराबर 0, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर आपका कितना आ जाएगा 25 के आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि खिलौनों की जो संख्या होगी वो अगर 30 है, ठीक है, तो निर्माण लागत उसकी कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, और खिलौनों की संख्या अगर 25 है तो निर्माण लागत उसकी कितनी हो जाएगी 30 की हो जाएगी। आप लिख लेंगे इसमें, तो लिख देंगे इसलिए खिलौनों की संख्या बराबर, अगर हमने 30 ली है तो इसलिए निर्माण लागत इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, और अगर खिलौनों की संख्या हम 25 ले लेंगे तो निर्माण लागत कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो 42 हो। अगर हम एक संख्या x मान लें तो चूंकि दो संख्याओं का योग 27 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x, और उनका गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा 142 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे सवाल नंबर 3, माना एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी, चूंकि योग दिया है 27 तो इसलिए 27 माइनस x। आपको प्रश्न में दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल वो आपका दिया है 182 के, तो इनका आप गुणनफल कर दिए। 27 कहाँ से आ गया, 27 यहाँ से आया, चूंकि आपको सवाल में दिया था कि ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है, तो हमने उसमें से संख्या एक x मान ली, दूसरी 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल आपको 182 दिया, तो इसका गुणा कर दीजिएगा, x गुणा 27 माइनस x बराबर 182 दिया आपके पास बच्चों, आ जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर गुणा कर दिया बराबर 182, या फिर इसको लिखोगे माइनस का x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0 के। ठीक है, माइनस का भाग दे दीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब आप क्या करिएगा, इस 182 के फैक्टर करिएगा जिनका योग आ जाए कितना 27, तो 182 में हम 2 का भाग दें, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 7 से जाएगा भाग, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, फिर 13 से जाएगा तो 13 एकम 13, तो 7 दूनी 14 और 13। ठीक है, 14 13 का योग कितना हो जाएगा 27, तो हम लोग लिखेंगे, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस इसको आप लिख दें 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0 के, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा कर दीजिएगा 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, तो x यहाँ प्लस से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस बचेगा, 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, 5 बचा, 13 चौको 52 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब यहाँ से देखो पूरे से आपका x माइनस 14 कॉमन आ रहा, बचेगा कितना x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का गुणनफल 0 होगा, तो इसका मतलब इन दोनों को आपको अलग अलग 0 करना पड़ेगा, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14, और यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 के आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो संख्याएं होंगी, पहली संख्या अगर हमने 14 मान ली, मान लो, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। ठीक है, और अगर पहली संख्या हमने 13 मान ली तो 27 माइनस 13 बराबर 14 हो जाएगा, तो यही दो संख्याएं होंगी आपकी
14 और 13। देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा और जिनके वर्गों का योग 365 है। तो 2 क्रमागत धन पूर्णांक, एक हम x मान लें, एक x+1 मान लें, उनके वर्गों का योग किसके बराबर कर दें? 365 के बराबर। आइए देखते हैं इसको। माना 2 क्रमागत का मतलब क्रम से, है ना, धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है। ठीक है। प्रश्न में आप क्या दिया है? पूर्णांकों के वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग। जैसी प्रश्न में कंडीशन दी होगी वैसा हमें करना है। 365 दिया है तो जो पूर्णांक आपके क्रमागत हैं वो x है, इनके वर्गों का योग कर दो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365 के। तो ये आ जाएगा x² प्लस ये होगा x²+1 प्लस 2x माइनस 365 इज इक्वल टू 0। यहाँ x² जुड़ जाएगा तो 2x² हो जाएगा। ठीक है। और प्लस 2x ये इससे घटा दोगे माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। 2 से भाग दे दीजिएगा आप। x² प्लस x माइनस 2 एकम 2। ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। 182 आ गया। अब 182 के फैक्टर आपको करने हैं। 2 से भाग देने, 2 निम 18 के। ठीक है। 2 निम 18, 2 एकम 2, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 का 21, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो ये 14 और ये 13 अंतर लाना, तो 14 माइनस 13 कर देंगे तो 1 आ जाएगा और 14 13 गुणनफल 182 होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे x² प्लस 14 माइनस 13 इंटू x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है। ये आपका दिया, इसको आप खोल लीजिएगा तो x² प्लस ये हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 14 बचेगा, माइनस का 13 कॉमन ले लीजिएगा तो ये x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। पूरे से आपका आ जाएगा x प्लस 14 कॉमन बचेगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का गुणनफल इसका और इसका तभी 0 होगा जब ये अपने आप में अलग अलग 0 होंगे। तो x प्लस 14 को 0 कर दीजिएगा तो x बराबर माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है। जो और इसके बाद में यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 13। ठीक है। इसलिए क्रमागत, ठीक है, चूंकि धनात्मक पूर्णांक पूछा था, धनात्मक पूर्णांक, तो अगर हम इसको लेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो माने इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या लेंगे? 13। तो इसलिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 व 13+1। ठीक है। या फिर लिख सकते हैं 13 व 14 होंगे। 14 क्यों नहीं लिया ये बात समझना है कि चूंकि सवाल में उसने कहा था कि धनात्मक पूर्णांक लेना है और ये ऋणात्मक है, इसको लेने पर ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक है, बचेगा। फायदा क्या है? जो कि सवाल आपसे धनात्मक की बात कर रहा था, इसलिए हमने x बराबर 13 लिया। ठीक। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार 7 है तो उसकी ऊंचाई होगी x माइनस 7। यदि कर्ण 13 है तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया, आधार दिया, लंब दिया है, तो कह रहा अन्य भुजाएं आपको ज्ञात करना। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ज्ञात हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो
इसलिए ऊंचाई उसने क्या कहा था कि उसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से हमने 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। और आपको कर्ण दिया था, कर्ण दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा आप, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप जब लगा देंगे तो क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण पर बना वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब कहें, या यहाँ हमने ऊंचाई ले ली है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने लंब का वर्ग लिख दिया। ठीक है, कर्ण का वर्ग माने 13 का वर्ग, कर्ण आपको 13 दिया तो 13 का वर्ग कर दिया, बराबर आधार वर्ग, आधार कितना है x, तो x का वर्ग प्लस लंब आपको कितना दिया है x माइनस 7, इसका वर्ग, वर्ग कर दीजिएगा। 13 13 में 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ये बराबर चल रहा है 169 के बराबर। या फिर इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। तराजू के पल्ले होते हैं ना, इधर से उधर पलट दीजिएगा, तो इसको हम इधर ले आए, इसको उधर कर दिया, तो ये आपका समीकरण बन गया। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस 169 बराबर 0 के। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको आप घटा दीजिएगा तो माइनस का बचेगा 120 120। ठीक है, 2 से आप भाग दे दीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो 60 के ऐसे गुणनखंड करो जिसका कि अंतर 7 आ जाए, तो 12 पंचे 60, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, 12 से 5 घटा दोगे 7 बचेगा, माइनस 60 बराबर 0। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस ये गुणा हो जाएगा आपका 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो ये x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पूरे से आपका x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर वही बात कि इन दोनों का गुणनफल तभी 0 होगा जब ये दोनों अलग अलग 0 होंगे, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ जाएगा। और यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस 5। त्रिभुज की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, तो इसको हम लोग देंगे छोड़, है ना। इसलिए समकोण त्रिभुज की आधार भुजा, ठीक है, आधार भुजा बराबर 12 एवं ऊंचाई जो होगी वो कितनी थी, ऊंचाई आपकी 7 कम थी, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था कि अन्य दो भुजाएं आप इनकी ज्ञात करो। सवाल नंबर 6 कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता। अभी इसके पहले हमने एक इसी तरीके का सवाल आपका किया था। तो बर्तनों की संख्या का निर्माण उसको हम x मान लेंगे। फिर एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। माने इस दिन निर्माण किए गए बर्तन x हैं तो x का दुगना 2x प्लस 3 कर दीजिएगा, तो उसकी क्या निकल आएगी निर्माण लागत। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 है तो उन दोनों का गुणनफल 90 के बराबर कर दी। तो कह रहे निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं इसको। तो क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, लिखना चाहिए माना एक दिन में उद्योग द्वारा, ठीक है, क्या निर्मित
निर्मित क्या, बर्तन, बर्तनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, x होगी। ठीक है। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की जो है वो निर्माण लागत, वो कह रहा था इसके दुगने से 3 अधिक है, तो निर्माण लागत रुपए में आएगी। ठीक है। तो कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, ये उसी दिन की बात हो रही है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या गुणा एक बर्तन की लागत, ये हो जाएगा x गुणा 2x प्लस 3 के। ठीक है। अब आपको दिया है क्या कि जो कुल निर्माण लागत है x इंटू 2x प्लस 3 वो आपकी 90 रुपए के बराबर है। कुल निर्माण लागत उसने कितनी दी थी, 90, गुणा कर दीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90 के 90 आप पश्चांतर कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0 के, 90 दूना 180, 180 का आप गुणनखंड कर दीजिएगा तो 180 पे गुणनखंड करेंगे 2, 90 आ जाएगा 2, फिर ये 45 आ जाएगा। ठीक है। 3 ये 15 आ जाएगा, फिर 3 5 आ जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 और 15 का अगर गुणा कर देंगे तो ये 180 आ जाएगा, और 15 से 12 घटा देंगे तो 3 बचेगा। तो ये लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस ये 15 माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0 के। यहाँ से आपका x कॉमन हो गया, बचा आपके पास 2x प्लस 15, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन, तो बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। पूरे से आपके पास आ गया 2x प्लस 15, बचा आपके पास x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के। अब लिखेंगे यदि x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6 आ जाएगा, और यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2। कभी भी बर्तनों की संख्या या कुछ भी वो ऋणात्मक नहीं होगा, तो इसलिए विशेष दिन निर्मित नगों की संख्या, विशेष दिन निर्मित नगों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 के बराबर होगी। ठीक है। और उनकी निर्माण लागत जो होगी वो 2 गुणा 6 धन 3 की होगी। 6 दूनी 12 धन 3 बराबर 15 रुपया। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ओके।